Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School Kalai। तो आज हम 12th क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा उसकी एक्सरसाइज 1.1 वो स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो 4 वीडियोज है उसमें हमने 1.1 से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन था रिलेशन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। मैं सजेस्ट करूँगा जिस बच्चे ने भी वो वीडियो नहीं देखी एक बार जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है लेट A 3,5 एंड B 7,11 आर टू सेट्स। आपको दो सेट दे रखे हैं, एक है सेट A 3 और 5 और एक है सेट B 3 7 और 11, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाय दिस। तो सबसे पहले लिख लें A क्या दे रखा है 3,5 और B क्या दे रखा है 7,11, ठीक है। अब एक जो रिलेशन है इनके बीच में A के और B के बीच में, वो रिलेशन इस तरह से है कि जो R है वो क्या है A माइनस B इज ओड, ठीक है। मतलब A तो हम लेंगे इसमें से, B लेंगे इसमें से, मतलब A लेंगे स्मॉल A लेंगे कैपिटल A में से और स्मॉल B लेंगे कैपिटल B में से। और जब इनको माइनस करेंगे हम तो वो क्या आना चाहिए ओड आना चाहिए, क्या आना चाहिए ओड। तो सबसे पहले ये देखिए कि मैक्सिमम मतलब ऑल पॉसिबल रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो A क्रॉस B की अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा था A क्रॉस B क्या होता है ऑल पॉसिबल रिलेशंस। तो क्या क्या बन सकते हैं देखिए, A क्रॉस B में 3 का 7 के साथ हो सकता है पेयर और 3 का फिर 11 से हो सकता है, 5 का 7 से हो सकता है और 5 का 11 के साथ हो सकता है। तो बस यही दो बन सकते हैं A क्रॉस B में। तो मतलब ये 4 रिलेशन बन, वो 4 आपके एलिमेंट्स आ गए। तो A क्रॉस B समझ में आया, 3 का 7 से पेयर, 3 का 11 से पेयर, फिर 5 का 7 से 5 का 11 पे। तो अब जो रिलेशन आएगा, कोई भी रिलेशन आए वो सारे का सारा क्या होगा, इसका सबसेट ही तो होगा। फिर हमने पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है दैट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसमें से ही तो आएगा, ठीक है। और इसमें आप ध्यान दें ये एक्चुअली बेटा जो सेट है ये ओड नंबर का सेट है, ये भी किसका सेट है ओड नंबर का। तो सिंपल सी बात है ये सारे क्या है ओड नंबर ही तो है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि A में से B को माइनस करूं वो ओड आए, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि 3,7 है तो 3 माइनस 7, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कितना आया -4 आया। ये तो इवन है, नेगेटिव आप एक बार के लिए मान के चलें क्योंकि इवन ऑड हम एक्चुअली नेचुरल नंबर के पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं मोड की बात करूं आप इसको सीधा लिख सकते हैं दिस इज नॉट ऑड, ऑड थोड़ी हुआ -4 आया है तो। और आप जनरल भी लिख सकते हैं, कोई भी ले लो 3,11 ले लो 5,7 ले लो 5,11 ले लो, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि ये 4 ही एलिमेंट है तो हम कर सकते हैं चारों को, लेकिन अगर ज्यादा होते तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हम करके दिखाएं। तो आप सिर्फ लिख दीजिए क्या कि वी नो दैट odd number minus odd number not equal to odd number। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी odd में से odd नंबर को माइनस करेंगे तो वो odd नंबर थोड़ी आएगा, वो क्या आएगा इवन आएगा। और हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए odd आना चाहिए। तो इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस चीज को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज एम्प्टी रिलेशन। दैट इज, या फिर इसकी नोटेशन आपको बताया था 5 भी लिख सकते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दे बस, आप अंदर कुछ ना लिखें, ठीक है।
तो ये था जी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना था कि ये जो रिलेशन दे रखा है ये एम्प्टी है, मतलब शो करना था कि ये एम्प्टी है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ए से बी का क्योंकि रिलेशन था बेटा, और इसमें से इसको आपको माइनस करना था, तो ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ओड में से ओड को माइनस करेंगे बेटा इवन आएगा, ओड तो आ ही नहीं सकता, और होना चाहिए था माइनस करके ओड है। इसका मतलब कोई भी ऐसा मतलब कंडीशन नहीं, कोई भी एक नंबर नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा भी, आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए से बी की तरफ एक रिलेशन हमें लिखना है, और वो रिलेशन क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब ए का कोई एलिमेंट लेंगे दैट शुड बी लेस देन बी, वो बी से छोटा होना चाहिए। आपको जो आर है वो लिखना है और उसका इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज लिखी हुई है कि राइट डाउन द एलिमेंट्स। तो जब भी आपको किसी रिलेशन में, किसी सेट में एलिमेंट्स लिखने की बात की जाए, इट मीन्स यू हैव बीन आस्क्ड फॉर द रोस्टर फॉर्म। आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म, तो आपको उस आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, और सेट बी दे दिया 1 4 5। अब जो आर लिखना है आपको वो इस तरीके से लिखना है कि क्या है, वो लेस देन है। क्या है, लेस देन। तो मैं एक बार ना सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर आप उसकी रोस्टर फॉर्म बनाना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए आप कैसे लिखेंगे, किसी भी रिलेशन को आप लिखते हैं ए कोमा बी। देखो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, इट मीन्स वी आर टेकिंग ओनली ऑर्डर पेयर। ये कोई नॉर्मल सेट नहीं है, ये रिलेशन है, इसमें आप पेयर में ही लिखोगे। तो ये पेयर बन गया। अब इस पेयर के बारे में हमें बताया गया है लेस देन। तो लेस देन मतलब ए इज लेस देन बी। जो भी यहाँ पर लेस देन लिखा होगा, ग्रेटर देन लिखा होगा, इसका मतलब उससे पहले भी कुछ आएगा, उसके बाद भी आएगा। फिर लेस देन ऐसी चीज है, 1 इज लेस देन 3, तो लेस देन से पहले 1 भी आया और देन के बाद क्या आया, 3 आया। तो कोई तो दो क्वांटिटी आएंगी आगे पीछे, तो वो जो दो क्वांटिटीज होंगी वो कौन सी होंगी, एक ए में से होगी और दूसरी बी में से, मतलब एलिमेंट ऑफ ए लेस देन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ए लेस देन बी लिख दिया। अब ए और बी को बताओ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब देखिए ये हमने लिख दी कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। मैं लिख देता हूं, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो ध्यान दे जब भी आपको, वैसे तो इसमें पूछा गया है, ठीक है, हम इससे आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो जब भी आपको बेटा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही 3 टाइप आपसे पूछे जाएंगे। जब भी आपको इनके बारे में डिस्कस करना हो, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट योर रिलेशन इनटू रोस्टर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी मिलेगी, ना भी दी हुई हो, अगर ऐसे स्टेटमेंट लिखी हुई हो तो बेटा आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से ही जल्दी पता चलता है कि रिलेशन कैसा है। तो अब मैं अगर इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो मैंने लिखा जी आर रोस्टर फॉर्म में। देखिए आप एक एलिमेंट लें यहाँ से और एक यहाँ से लें, इस तरह से लें कि ये एलिमेंट इससे क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 5 × 3 15, तो जो एक रोस भी आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, तो हमें एक रोस भी लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में तो मैंने बताने के लिए लिख दिया था क्योंकि 4 एलिमेंट लिखने थे। अब देखिए मैंने यहाँ 1 ले लिया, अगर तो यहाँ से मैं बेटा कुछ, हाँ अगर मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया एक ही जगह, अब b बड़ा है ऐसे, तो 1 तो बराबर है, तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 1 का 4 से आ गया रिलेशन और 1 का किससे आ गया, 5 से। इस 1 का कोटा पूरा हो गया। ठीक है, अब 2 की बात करते हैं। 2 किससे रिलेटेड है,
1 से हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो ग्रेटर हो गया 1 से, तो हमें तो छोटे की बात करनी है, तो छोटा किससे होगा 4 से, तो 2 4 हो गया, 2 5 आ गया। सिमिलरली 3 के साथ 4 आएगा और 3 के साथ 5 आएगा। 4 के साथ 4 आ नहीं सकता, 1 तो वैसे नहीं आ सकता, तो 4,5, मतलब पहला एलिमेंट छोटा लिखना है, कहने का मतलब है दूसरा बड़ा लिखना है, तो 4,5 आ गया। उसके बाद 5 के साथ आ ही नहीं सकता कुछ, तो जी ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है, राइट डाउन द एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू आर, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 3 1, तो मतलब 7 एलिमेंट्स बन गए हमारे। ठीक, अब इसमें एक चीज और पूछी गई है सॉरी, फाइंड आर इनवर्स, आपको इसका इनवर्स भी बताना है, इनवर्स ऑफ आर इनवर्स भी बताना है आपको। ठीक है, और इनवर्स रिलेशन हमने पढ़े हैं क्या होता है। इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन है उसको रेंज बना दो, जो रेंज है उसको डोमेन बना दो, मतलब ये पहले और दूसरे एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, सब में ऐसे करना आपको। तो इसकी का जो ये एक रिलेशन बन गया, इसका इनवर्स रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, 4,1 5,1 4,2 5,2 4,3 5,3 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करके चलते हैं। देखिए ये आपका इनवर्स रिलेशन आया है और ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। ये भी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। क्यों ना एक काम करें, सेट बिल्डर फॉर्म हमने इसकी तो लिख दी थी आर की, आर इनवर्स की लिख के देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो बिल्कुल इजी है, ए कॉमा बी। सोचिए जरा क्या करेंगे। देखिए इनवर्स रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखनी सबसे इजी है, अगर आपके पास रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो। देखिए रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है तो आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम लिखना है, ये सेम, कॉलम सेम। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है, जो बी वाले एलिमेंट थे वो कहाँ गए, ए में, और ए वाले कहाँ गए, बी में। समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे लेस देन लिख रखा है तो मैं क्या लिख दूंगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ध्यान दें जो पहले वाला एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे से क्या है, बड़ा है। ऐसी समझ में आई। अब ये देखिए जो पहला एलिमेंट क्या है, 4 है 5 है 4 5 है, तो जो ए होगा अभी यहाँ पर वो कहाँ पे आएगा, बी वाला आएगा, मतलब ठीक है, जो बी है उसमें से आएगा। तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए। ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। तो ए बड़ा है, पहले वाला एलिमेंट आपको बड़ा लेना है, ठीक है, और वो किससे आएगा, फिर बी से आएगा। देखिए बी से है 4 5, ठीक है, और जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो छोटा है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ये किससे आएगा, ए से आएगा, ए से आएगा। ठीक है, तो जो इनवर्स रिलेशन में चेंज होता है रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, वो क्या होता है, तो इस ऑपरेशन में चेंज होता है, दूसरा ये चेंज हो जाता है बेटा, जहां पर जो ए में आना था वो बी में आएगा, जो बी में आना था वो किस में आएगा, ए में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, आपको एक सेट दे रखा है ए और शो करना है, ये रिलेशन दे रखा है, दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन आ गया जो हमने टाइप ऑफ रिलेशन किए थे, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, उससे रिलेटेड है।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, 4, पहले r लिख लेते हैं हम। r क्या है, r है हमारा 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सबसे पहले ध्यान दें बेटा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ठीक है। तो हेयर यहाँ पर देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 का 1 से रिलेशन और ये बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। 1 1 बिलोंग टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 belongs to R, for all 1 2 3 4 belong to A, ठीक है। A के जितने भी एलिमेंट थे उन सबका खुद से ही रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब ध्यान दें, इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट लिख रखे हैं। अब मान लो 10-15 एलिमेंट होंगे तो जरूरी नहीं है कि हम यही चीज लिखें बार बार, ठीक है। तो उसमें आपको जो डेफिनेशन बताई गई थी रिफ्लेक्सिव की, वो आप लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए, हर एक एलिमेंट दैट विल बिलोंग टू ए, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं सो relation R is reflexive, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड, सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखते हैं बेटा। अब सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा कि अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं, इसमें हमने कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, लेट 1 2 बिलोंग्स टू ए। 1 और 2 हमने 2 एलिमेंट ले लिए जो कि ए से, तो देखो सेट से होने चाहिए। हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देखिए तो 1 का 2 से तो है रिलेशन, और 2 का 1 से कहाँ है, 2 1 तो है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। यही तो शो करना था कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव को, तो ये मैं मिटा देता हूं। फॉर ट्रांजिटिव कल एक मैसेज आया हुआ था ग्रुप में, एक बच्चा कह रहा था कि सर, एक्चुअली मैथ में नहीं था वो, किसी और सब्जेक्ट में था, कि सर आप मिटा देते हैं, हमने नोट नहीं किया होता। तो बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन ही रिलीवेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टडी ये आपकी जो है वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचता है। तो अगर आपको कोई चीज़ में थोड़ा पॉज चाहिए समझने के लिए, तो बेटा वीडियो को पॉज कर दो, आप समझ रहे हो ना।
अब मान लीजिए आपको ये यार समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या लिखा है, आप इसको पॉज कर दो वीडियो को, सिंपल सी बात है। उसके बाद चाहे आप 1 घंटा देखें 2 घंटा देखें, और जो वीडियो आपकी बनती है 20-25 मिनट की जितनी बनती है, एक वीडियो को कम से कम आपको बेटा 1 घंटे तक देखना चाहिए, उसको पॉज कर करके। नोट्स बनाएं आप, कुछ नोट करना है वो नोट करें। ये नहीं है कि स्टार्ट कर दी उसके बाद सर बार बार पढ़ा रहे हैं कुछ भूल गए आप। लाइव क्लास में तो चलो चल जाता है, आपको बाद में टीचर को बोलना पड़ता है सर आपने सर प्लीज़ रिपीट। इसमें तो रिपीट की भी जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया असल में लाइव से भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है तो। ठीक है, तो आप पॉज करते हैं उसको, उसके बाद आपको जो भी नोट करना है आप नोट कर लें। वो बच्चे ने लिख रखा था सर मैंने नोट नहीं किया था और आपने मिटा दिया, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें इसका। हाँ जी, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब ट्रांजिटिव में आप क्या करें, कोई भी 3 एलिमेंट ले लें। मान लीजिए मैंने ले लिया लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। 1, 2, 3 किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए नाउ 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है जी। 1 का 2 से रिलेशन है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। अब 2 का 3 से है, देखो आप ये मत सोचे कि जी 2 का 2 से भी है। जो ये एलिमेंट होते हैं ना बेटा, दीज आर कॉल्ड द डबलेट्स, इनको क्या बोलते हैं हम, डबलेट्स। और ये जो डबलेट्स होते हैं तो तीनों को फॉलो करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो बाकी बच गए उनको चेक करो, ठीक है। तो 1 का 2 से रिलेशन है, बहुत बढ़िया। अब 2 का 3 से है, 2, 3 इज बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 का रिलेशन किससे, 3 से। अब 1 का 2 से है, 2 का 3 से है। अब ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग तो 1 का किससे होना चाहिए, 3 से, तो 1, 3 होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ है, ये तो है ही नहीं। हम लिखेंगे 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर से रिलेटेड मतलब बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब 1 का रिलेशन 3 से नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन है दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये 3rd क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा कल जो आपका जो ऑनलाइन क्लास है, कल वीडियो तो अपलोड नहीं होगी, कल डाउट सेशन आपको मैसेज के थ्रू या जैसे भी पता चली गया होगा, तो कल आप जरूर से जरूर सभी उसके साथ जुड़े, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपको अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है या जैसी भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक मीडियम है, ये चीज़ एक मीडियम है हमारा आप तक मैसेज पहुंचाने का, और ये वो मैसेज है, ठीक है। तो अगर आपको कोई टेक्निकल मिस्टेक या कोई और चीज़ लग रही है जो थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो आप उस डाउट सेशन में बता सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो अगर हम वहीं सोल्व कर देंगे, अदरवाइज अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप बता दीजिए, वो हम नोट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।